Hello students, welcome to the Soldiers Academy's online classes. In our last session of video, we have discussed about the property of vertically opposite angles. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो शीर्षा अभिमुख कोण है वो कैसे होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल रिकॉल द लास्ट चैप्टर. थोड़ा सा मैं उसको रिकॉल कर देता हूँ. देखो किस तरीके से मैंने आपको बताया था. मैंने कुछ इस तरीके से बताया था कि यदि कोई दो रेखाएं इस तरीके से एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इसमें कुल मिलाकर के हमारे सामने चार कोण बनते हैं. कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4. इन चारों कोणों के बीच में आपस में एक रिश्ता होता है. क्या रिलेशन होता है? कोण 1 जो है वो कोण 3 के बराबर होता है और कोण 2 है वो कोण 4 के. मतलब इसके सामने वाला कोण ये बराबर हो गया और इसके सामने वाला कोण, मतलब आमने सामने वाले जो कोण है वो क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर हमसे कैसे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं. कुछ प्रश्न इस तरीके से पूछे जा सकते हैं. मान लीजिए AB and CD are two AB and CD are two intersecting lines which intersect each other at a point. So if angle AOD is equal to 110 degree, if angle AOD is equal to 110 degree, then find the value of angle AOC, angle BOC एंड एंगल BOD. क्या प्रश्न है हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी? सुनो कि यदि AB और CD दो सरल रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है जहां पे कोण AOD का मान 180 डिग्री है, तो कोण AOC, कोण BOC और कोण BOD का जो मान है वो हमें ज्ञात कर रहा है. तो कौन सी प्रॉपर्टी हम इसमें काम में लेने वाले हैं? सबसे पहले तो हम इसमें जो प्रॉपर्टी काम में लेंगे वो वाली प्रॉपर्टी है शीर्षाभिमुख कोण, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी. आप देख सकते हो कि AB और CD दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है. इसका मतलब ये जो कोण AOD है वो कोण BOC के क्या होगा? बराबर होगा. कोण BOC बराबर होगा कोण AOD के. कारण भी लिख देता हूं मैं वर्टिकली. V का मतलब वर्टिकली, O का मतलब ऑपोजिट और A का मतलब एंगल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण. तो यहाँ से कोण BOC का मान निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो गया. AOD हमें दिया हुआ है 110 डिग्री. सो कोण BOC बराबर क्या हो गया? 110 डिग्री. बिल्कुल सा सिंपल सा है. अब हमारे दो सामने दो कोण बच गए. कौन सा? कोण AOC बच गया और दूसरा बच गया कोण BOD. लेकिन इन दोनों में से किसी एक भी कोण का मान हमें नहीं पता है. और भाई प्रॉपर्टी ये होती है कि ये दोनों कोण क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं. लेकिन इन दोनों में से तो किसी एक का मान भी हमें नहीं पता, हमें तो दोनों का ही निकालना है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक दूसरी प्रॉपर्टी काम में लेने वाला हूँ जिसका जो डिटेल में जो है डिटेल वो हम आगे डिस्कशन करेंगे. जो डिटेल में डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं हम. वो प्रॉपर्टी कौन सी है? वो लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी है. लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि जैसे AB यहाँ पे क्या है? AB यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और प्रॉपर्टी ये होती है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी कोण बनते हैं उन सभी कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी. तो यहाँ से देखो क्या होगा. Here AB is a straight line, मतलब AB जो है वो एक सरल रेखा है. That implies, इसका मतलब क्या हो गया कि AB पे बनने वाले जो भी कोण हैं उनका योग होगा 180 डिग्री. कौन कौन से कोण? कोण AOD प्लस का कोण BOD. इन दोनों ही कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री. दैट इम्प्लाइज कोण AOD प्लस का कोण BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री. अच्छा जी, कारण क्या है बेटा जी इसका जो कारण है वो आप ब्रैकेट में लिख दे. इसका जो रीजन है वो है लीनियर पेयर, मतलब सरल रेखीय युग्म. इसको हिंदी में हम कहेंगे सरल रेखीय युग्म. ठीक है, सरल रेखीय युग्म. ठीक है, तो यहाँ से कोण AOD का मान तो हमें पता है, हम जानते हैं कोण AOD कितना दिया गया है, हमें 110 डिग्री दिया गया है. तो कोण BOD का मान निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा.
क्या हो जाएगा कोण BOD का मान, दैट इम्प्लाइज कोण BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। मतलब कोण BOD का मान क्या आया हमारे सामने, 70 डिग्री आया। अब जब BOD का मान आ गया तो AOC का मान निकालना तो हमारे लिए बहुत आसान है। ये कोण कैसे हैं, दीज एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, व्हाट इज द रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कोण AOC भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। बिल्कुल आसान सा था, लेकिन कब होगा आसान आप लोगों के लिए, जब आप लोगों को शीर्षाभिमुख कोण वाली प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी तरीके से याद होगी, तब जाकर ये जो मतलब प्रश्न है इस प्रकार का वो आप लोगों के लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है बेटा, तो चलिए हम अगले पेयर की ओर चलते हैं। अभी तक हमने डिस्कशन कर लिया है वर्टिकली अपोजिट एंगल का। जो अगला हमारा पॉइंट है पेयर्स के बारे में, पेयर्स ऑफ एंगल्स, उसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स जो है उन्हें हम हिंदी में कहते हैं आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स, और इन्हें हम हिंदी में कहते हैं आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण वैसे आप लोगों के ज़्यादा काम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप लोगों से जैसे कई बार डायग्राम दे के पूछ ले कि बताइए ये दोनों जो कोण है ये किस प्रकार के कोण है, वर्टिकली अपोजिट कोण है या आसन्न कोण है, ऐसा प्रश्न भी हमसे पूछा जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये वाला पॉइंट भी इसमें डिस्कस कर लें। तो देखो आसन्न कोण जो है वो कोण होते हैं कि जिनमें एक तो शीर्ष कॉमन हो और एक जो है वो भुजा कॉमन हो। किस प्रकार के होते हैं इस डायग्राम से समझिए। मान लीजिए ये हमारे पास में कोण है, यहाँ पे कितने कोण बने हैं, 2 कोण बने हैं। ये वाला बिंदु A है, ये B है और ये C है, और ये जो वर्टेक्स है दोनों का। तो यहाँ हमारे सामने 2 कोण बन गए। एक तो बन गया कोण AOB और जो दूसरा कोण बना वो बना कोण BOC। अब इन दोनों कोणों की खास बात क्या है, दोनों कोणों की खास बात अब जब आप देखोगे तो कोण AOB है एक तो, और दूसरा कोण BOC। दोनों में खास बात ये है कि एक तो दोनों का जो शीर्ष है, जो वर्टेक्स है, वो दोनों में कॉमन है। भाई इसका वर्टेक्स क्या है, ओ जो कॉर्नर बार निकला हुआ होता है उसे हम शीर्ष बोलते हैं, और BOC जो है उसका वर्टेक्स BO है। तो एक तो दोनों में वर्टेक्स कॉमन हो, और एक भुजा, इसमें भुजा OB आ रही है और इसमें भी भुजा OB आ रही है। तो इस प्रकार के कोण जिनमें एक तो शीर्ष और एक भुजा कॉमन हो, ऐसे जो कोण है वो कोण कहलाते हैं आसन्न कोण। क्या कहलाते हैं वो, आसन्न कोण कहलाते हैं। यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा इसमें वैसे अब ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपसे बस इस प्रकार का डायग्राम देकर के पूछा जा सकता है कि कोण AOB और कोण BOC के बीच में क्या संबंध है, ये किस प्रकार के कोण है। तो आपको फटाफट से बता दे रहा है, दीज एंगल्स आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं लीनियर पेयर के बारे में, जो अभी अभी मैंने आपको जो प्रॉपर्टी काम में ली थी। अच्छा भाई, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है ना वो भी कुछ एडजेसेंट एंगल के जैसे ही होती है। एडजेसेंट एंगल के जैसे ही होने का मतलब क्या है हमारा ये मतलब है कि इसमें जो नॉन कॉमन साइड्स है यदि वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएं, ऑपोजिट साइड में चली जाएं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, और उस स्ट्रेट लाइन पे बने कोणों का योग जो है वो हमेशा होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हो गया लीनियर पेयर। हिंदी में इसे हम बोलते हैं सरल रेखीय युग्म, सरल और रेखीय युग्म। अच्छा जी, देखो फिर मैंने क्या बताया कि जो आसन्न कोणों में यदि विपरीत भुजाएं, जो नॉन कॉमन साइड्स है, मतलब ऐसे साइड्स, ऐसे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, यदि वो एक दूसरे के विपरीत हो जाए तो इस प्रकार से जो कोण बनता है वो कोण होता है सरल रेखीय युग्म। मान लीजिए जैसे कि ये वाला कोण, ठीक है, ये वैसे भी एक तरीके से अगर हम देखें तो पिछली वाली प्रॉपर्टी आपको याद आ जाएगी एडजेसेंट एंगल वाली। कैसे, यहाँ पे कौन कौन से कोण बन रहे हैं, 2 कोण बन रहे हैं। एक तो बन रहा है कोण BOC और दूसरा कोण बन रहा है कोण AOC। बन रहे हैं ना 2 कोण, और दोनों में ही एक तो वर्टेक्स कॉमन है O, और एक भुजा OC दोनों में आ रही है, AOC एंड BOC।
सी। तो फिर आप कहोगे सर ये तो एडजेसेंट एंगल भी हो सकता है। जी नहीं, क्या डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? जो एडजेसेंट एंगल है उसमें जो नॉन कॉमन साइड है, ऐसी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है, जबकि ये जो लीनियर पेयर है जिसमें नॉन कॉमन साइड जैसे OB और OA दोनों में कॉमन नहीं है ना, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है। तो इस प्रकार के जो कोण बनते हैं इन्हें हम बोलते हैं सरल रेखीय युग्म। और सरल रेखीय युग्म की एक और खास बात होती है, यही बात हमें याद रखनी है, ये बात चाहिए आपको याद रहे ना रहे कि इनकी जो नॉन कॉमन साइड है वो ऑपोजिट साइड में होती है चलेगा, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मेन प्रॉपर्टी आपको ध्यान में होनी चाहिए। और वो प्रॉपर्टी क्या है कि सरल रेखा के ऊपर जितने भी कोण बनते हैं, हम यहाँ रेखीय युग्म की बात कर रहे हैं पहली बात, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ही कोण लिए हैं। इसके अलावा भी 2 के अलावा भी इसमें यदि मैं कितने भी कोण बना दूं एक सरल रेखा के ऊपर, उन कोणों का योग जो है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। लेकिन हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? सरल रेखीय युग्म की, लीनियर पेयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए पेयर का मतलब होता है 2 एंगल, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कोण बनाए। कौन कौन से कोण बने? एक तो बना कोण AOC और दूसरा बना कोण BOC, और इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर की, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो लीनियर पेयर है, ठीक है। अब बात हम लीनियर पेयर की कर रहे हैं, इसलिए इसके अलावा भी अगर मान लो मैं इस तरीके से भी अगर ये बना दूं, जैसे मान लो ये AOB है और ये है C और ये है D, तो यहाँ पे देखो कितने कोण बन गए, 1 2 और 3। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पे जो 3 कोण बने हैं ना AOC, COD और BOD, इन तीनों कोणों का योग भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। समझ रहे हो ना? इन तीनों कोणों का योग भी क्या होगा? 180 डिग्री। सरल रेखा के ऊपर तो आप जितने भी कोण बना दोगे 2 3 4 5 10 जितने भी, लेकिन कंडीशन क्या है? वो जो कोण है वो एक सरल रेखा के ऊपर होने चाहिए, एक सीधी रेखा पे होने चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए। तो उन कोणों का जो योग है वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब इस प्रकार इस पॉइंट पे हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? देखिए, मानो आपको कुछ इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है कि एक डायग्राम आपसे दिया गया आपको, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन और ये क्या है? OC, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये कह दूँ, यहाँ पे एक कोण है x प्लस का 10 डिग्री और ये वाला जो कोण है वो है x प्लस और 30 डिग्री। समझ गए आप? तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस तरीके से कुछ प्रश्न हो सकता है, इफ़ एंगल AOC इज इक्वल टू x प्लस 30 डिग्री एंड एंगल BOC इज इक्वल टू x प्लस 10 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मैंने केवल x का मान पूछा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है कि कोण AOC का मान तो x प्लस 30 डिग्री है, कोण BOC का मान x प्लस 10 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब जरा देखोगे, जैसे ही आप एक स्ट्रेट लाइन देखोगे आपके दिमाग में तुरंत पता एक आइडिया आ जाना चाहिए कि अरे हमें तो सर ने ये बताया था कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन होती है उस स्ट्रेट लाइन में जो भी एंगल्स बनते हैं उन सभी एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से किस तरीके से आप लिखोगे? सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ठीक है। वैसे आप लोगों को इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक एक पॉइंट एक एक बात आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों कहीं भी किसी भी पॉइंट को मिस ना कर दे, ठीक है। आप लोगों को तो फटाफट से ये सारी लाइनें वाइनें लिखने की कहीं ज़रूरत नहीं होती है, आप तो फटाफट से इन दोनों कोणों का योग करो और बराबर में क्या कर दो? 180 डिग्री कर दो। क्या करूँगा मैं यहाँ पे कि x प्लस 30 डिग्री प्लस x प्लस 10 डिग्री बराबर क्या आया? 180 डिग्री। अब मैं कारण मैं लिख देता हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न है लीनियर पेयर है, ये सरल रेखीय युग्म है। अब इसको सोल्व करना तो आपको आता होगा। x और x क्या हो गया? 2x प्लस 30 डिग्री और 10 डिग्री कितना हो गया? 40 डिग्री बराबर का 180 डिग्री। अच्छा जी, हमें x का मान निकालना है, 40 को उधर लेके जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस का 40 डिग्री
और 2x बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से 40 माइनस होगा तो 140 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 140 डिग्री बट्टे में 2 बराबर का 70 डिग्री। तो यहाँ से x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, x का जो मान है यहाँ से आ जाएगा 70 डिग्री। बिल्कुल आसान सी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कहीं भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप तो इस तरीके की कोई सीधी रेखा देखे फटाफट से दिमाग में आइडिया आ जाना चाहिए कि अरे ये तो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे तो जो है आने वाले कोण हैं उनका योग क्या होता है, उनका योग 180 डिग्री होता है। चलिए हम इसके ऊपर, इसी पॉइंट के ऊपर और प्रश्न करते हैं। किस प्रकार के और प्रश्न हो सकते हैं ज़रा देखिए। लीनियर पेयर काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसके लिए हम इसके ऊपर प्रश्न और कर लेते हैं। अच्छा जी, देखिए और कैसा प्रश्न है। जो अगला प्रश्न है मान लीजिए वो कुछ इस तरीके से है। एक डायग्राम आपको दिया हुआ है इस तरीके से, एक AB लाइन है जो स्ट्रेट लाइन है और ये OC है, और आपको दिया हुआ है कि कोण AOC रेशो कोण BOC कि कोण AOC का BOC के साथ जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 7:5। देन फाइंड एंगल AOC एंड एंगल BOC। ठीक है, मतलब प्रश्न देखो आपसे क्या दिया हुआ है, ये तो आपको डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी काम में लेने वाले हैं, यहाँ हम लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी काम में लेने वाले हैं। अच्छा देखो दिया क्या है कि ये तो कोण AOC है और ये कोण BOC, और दोनों का जो अनुपात है वो क्या है, 7:5 में है। तो यहाँ से हमें दोनों ही कोणों का क्या निकालना है, मान निकालना है। अच्छा जी, कोण किस में दिए हुए हैं, अनुपात में। तो अनुपात समानुपात के अनुसार हम जानते हैं कि अगर ये दो कोण अनुपात में दिए गए हैं तो इन दोनों कोणों को मैं मान सकता हूँ, अपनी तरीके से इमेजिन कर सकता हूँ। यहाँ से क्या मानूंगा मैं, लेट कोण AOC बराबर तो हो गया 7x और कोण BOC बराबर क्या हो गया 5x। ठीक है, दोनों ही अनुपातों को मैंने क्या कर दिया, x से गुणा कर दिया। कोण AOC बराबर तो मैंने मान लिया 7x और कोण BOC बराबर मैंने मान लिया 5x। मतलब मेरे लिए अभी ये कोण तो हो गया 7x और ये कोण हो गया 5x। अब आपको पता है कि AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सिंस AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, मतलब AOB जो है वो एक सरल रेखा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज कोण AOC, इन दोनों कोणों का योग जो है कोण AOC प्लस BOC बराबर क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अब AOC का मान क्या है, AOC का मान है 7x और BOC का मान है 5x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 7 और 5 कितने होते हैं, 12x बराबर 180 डिग्री। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, दैट इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बट्टे में 12, और 180 में 12 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12, 6 बचे 12 पंजो 60। x का मान क्या आ गया, 15 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये तो x का मान आया है, हमें क्या निकालना है, हमें तो कोण AOC और कोण BOC का मान निकालना है। दैट इम्प्लाइज कोण AOC कितना हो जाएगा, कोण AOC है कितना वैसे 7x है ना, x का मान इसमें रख दो 7 गुणा 15, और 15 7 कितना होता है, 15 7 होता है 105। तो ये आ जाएगा कोण AOC का मान 105 डिग्री। समझ रहे हैं आप। तो कोण BOC का मान फिर कितना हो जाएगा, कोण BOC कितना है, 5x है, x का मान रखो तो 5 गुणा 15, और 15 5 कितना होता है 75 डिग्री। तो यहाँ से कोण BOC का मान कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। लेकिन आपको बस क्या होना चाहिए, आपको केवल इसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर हम एक और प्रश्न हम करते हैं। देखो किस तरीके का प्रश्न होगा, मतलब अब हमने जो भी प्रॉपर्टी पढ़ दी है उनमें मिलजुल के कोई भी प्रश्न जो है वो हमसे पूछा जा सकता है। एक ही प्रश्न में हमें 2-3 प्रॉपर्टीज़ है वो काम में लेनी पड़ सकती है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल डायग्राम देखा और डायग्राम देखते ही दिमाग में फटाफट से आइडिया आना चाहिए कि अरे ये तो इसमें ये प्रॉपर्टी काम में आने वाली है। देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं क्या लिख रहा हूँ कि मान लीजिए ये PQ एक स्ट्रेट लाइन है, इसका ये बिंदु O है और ये OR है, और आपको दिया ये गया है कि यदि इफ
एंगल POR माइनस एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल POR और एंगल QOR जो है या ROQ, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 60 डिग्री है। देन फाइंड एंगल POR एंड एंगल QOR। मतलब क्या दिया गया है आपको ये दिया गया है कि POR और ROQ इन दोनों कोणों का जो अंतर है, माइनस है ना बीच में, माइनस का मतलब डिफरेंस, इन दोनों का जो अंतर है वो 60 डिग्री का है। कितना है इनके दोनों का अंतर है? 60 डिग्री का है। तो दोनों कोण निकालो। अब ये लो जी, ये क्या मामला आ गया हमारे सामने, हमें तो अंतर दिया गया है, दोनों में से कुछ भी नहीं दिया गया, ना अनुपात में दिया गया है जी, हमें नहीं दिया गया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें इसकी प्रॉपर्टी एक ध्यान में है। क्या प्रॉपर्टी ध्यान में है? इसने हमसे ये कहा है कि PQ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और PQ एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब फटाफट से जैसे ही हमने स्ट्रेट लाइन का नाम सुना, दिमाग में फटाफट से एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? कि एक स्ट्रेट लाइन जो है उस पर बनने वाले सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ये दो कोण बने यहाँ पे POR और ROQ। इसका मतलब इन दोनों कोणों का जो योग है वो कितने डिग्री होने वाला है? इन दोनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होने वाला है। समझ रहे हैं बात आप? तो जरा देखो फिर किस तरीके से करेंगे। इसका जो सॉल्यूशन है हम कैसे लिखेंगे? सिंस POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या हुआ हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी सुनो, POQ जो है वो एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ? इसके ऊपर बनने वाले कोणों का योग, कोण POR प्लस का कोण ROQ, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, और दूसरा हमें ये भी दिया हुआ है कि कोण POR माइनस कोण ROQ बराबर 60 डिग्री। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये हमें क्या है? ये गिवन है हमें। समझ गए आप? ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ से लिखी है मैंने? ये प्रॉपर्टी मैंने लिखी है लीनियर पेयर से, मतलब सरल रेखीय युग्म वाली प्रॉपर्टी से, और ये हमें दिया गया है जी। बिल्कुल ऐसा हमने पहले भी किया। अब यदि मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूँ, इसको और इसको, तो देखो बाई एडिंग, जोड़ने पर क्या होगा? अब इन दोनों को जोड़ो, देखे आप, देखो ये तो प्लस का ROQ और ये माइनस का ROQ, दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे ना। तो और ये क्या हो जाएगा? कोण POR प्लस का कोण POR, दोनों कोण बराबर है तो कोण POR प्लस का कोण POR क्या हो जाएगा? दो कोण POR बराबर 180 प्लस का 60, दोनों को जोड़ो, देखे कितना आता है? 240 डिग्री आ रहा है क्या? 240 डिग्री आ गया। तो यहाँ से कोण POR बराबर कितना आ जाएगा? 240 डिग्री बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। मतलब POR जो कोण है, कौन सा कोण? POR, ये जो कोण है इसका मान कितना आ गया? इस कोण का मान आ गया 120 डिग्री। तो दूसरा कोण निकालना, अब ये ROQ जो निकालना है हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम फिर इसको? ROQ निकालना है ना हमें दो। तो अभी इसको चाहे आप चाहो तो इस प्रॉपर्टी में यूज़ कर लो, अगर आप चाहो तो इस वाली प्रॉपर्टी में यूज़ कर लो। तो कोण POR मतलब 120 डिग्री प्लस कोण ROQ, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी काम में ली, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ से कोण ROQ बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री, तो कोण ROQ बराबर क्या आ गया? 60 डिग्री। और ROQ को हम क्या लिख सकते हैं? कोण QOR। ये लीजिए, दोनों कोणों के मान हमने निकाल दिए। POR तो आया 120 डिग्री और QOR ये कितना आया? 60 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की? हमने यहाँ पे यूज़ की है लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल सा है, मतलब सारे देखो हमने 3 प्रकार के प्रश्न किए हैं, तीनों अलग अलग प्रकार के प्रश्न किए हैं हमने। एक प्रश्न हमने वो किया है जिसमें कोणों का अनुपात दिया गया है, लेकिन फिर भी हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की कि इन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक प्रश्न हमने वो किया था जिसमें दोनों कोणों का अलग अलग मान दिया था वेरिएबल की फॉर्म में, एक में x+30 दिया था, एक में x+10 का, फिर भी हमने उन दोनों का योग 180 डिग्री करके और x का मान निकाल लिया। और तीसरा प्रकार का जो प्रश्न हमने ये किया कि इन दोनों कोणों का अंतर दिया हुआ है, और ये वाली प्रॉपर्टी आपको अपने ध्यान में होनी चाहिए। ये वाली प्रॉपर्टी आपको दी गई नहीं होगी, आपको बस केवल इतना कहा गया होगा कि ये जो PQ है या AB है या CD है, जो भी है वो क्या है? एक सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का नाम सुनते ही आप लोगों को ये फटाफट से प्रॉपर्टी ध्यान में आ जानी
चाहिए। ठीक बात है। चलिए अब अगला जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं पैरेलल लाइंस के बारे में कि आखिर ये समांतर, पैरेलल का मतलब होता है समांतर, कि समांतर रेखाएं हैं वो क्या होती हैं और उनके प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या होती है। समांतर रेखा की बात कर लेते हैं और उसके बाद में हम बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन की। तो देखो जरा, पहले हम डिस्कशन करते हैं पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का हिंदी में हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती है जिनके बीच की दूरी जो है वो हमेशा समान रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी बदलती नहीं है। मतलब यदि दो रेखाएं आपके सामने ऐसी हो, जैसे मान लो मैं आपके दो रेखाएं ऐसे बना दूं, ये तो रेखा है ए बी, ठीक है, रेखा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, और ये रेखा क्या है, सी डी, और दोनों रेखाएं अनंत की ओर अग्रसर है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो डी है। तो अगर इन दोनों जो रेखाओं के बीच की दूरी है वो हमेशा अगर डी ही रहे, डी के अलावा परिवर्तित नहीं हो, तो ये जो दोनों रेखाएं हैं वो रेखाएं कैसी होती हैं, दीज लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या लिख दूं, इफ द डिस्टेंस between two lines remains constant, कांस्टेंट का मतलब होता है कभी बदलती नहीं है, then these lines are known as parallel लाइंस। समझ रहे हो आप क्या कहा मैंने, कि यदि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, यदि कोई दो रेखाओं के बीच की दूरी रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा अचर रहती है, मतलब कभी बदलती नहीं है, देन दीज लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस। ये दो रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी कभी नहीं बदलेगी, तो ये रेखाएं जो हैं वो कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती है। अच्छा जी, फिर अगला क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइंस, तिर्यक रेखाएं। ट्रांसवर्सल लाइन को हिंदी में हम बोलेंगे तिर्यक रेखा। अच्छा जी, तिर्यक रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा एक वो रेखा होती है कि एक ऐसी रेखा जो दी गई दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर डिवाइड करे या इंटरसेक्ट करे, हम ये कह सकते हैं। मतलब जितनी भी रेखाएं आपको दी गई है, 2 है, 3 है, 4 है, उन सभी को आपके सामने एक ऐसी रेखा हो जो उन सभी को अलग अलग बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करे, तो इस प्रकार की जो रेखा है उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। जैसे मैं इन्हीं दोनों का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो कि ये दो रेखाएं आपके सामने, एक रेखा तो है ए बी और दूसरी है सी डी। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है पैरेलल ही हो, लेकिन यहाँ पे मैंने पैरेलल वाली प्रॉपर्टी काम में ली है कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि यदि आपके सामने एक ऐसी लाइन हो जो दी गई दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर, दो रेखाएं हैं तो उन्हें दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करे, 3 रेखाएं हैं तो उन्हें 3 बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेगी, 4 रेखाएं हैं तो उन्हें 4 बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये 2 रेखाएं हैं और एक तीसरी रेखा ऐसी है जो इन दोनों ही रेखाओं को, मैंने मान लिया ये तीसरी रेखा है एल, ये ए बी को तो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई पे और सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट एफ पे। तो ये जो रेखा एल है ये है ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसे हिंदी में हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। समझ गए आप। तो पहले तो इन दोनों की डेफिनेशन समझो कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, समांतर रेखाएं क्या होती है और एक ट्रांसवर्सल क्या होती है। और जब ये हमें समझ में आ जाएगा, जब ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, तो इनके जो प्रॉपर्टी है उसमें कौन कौन से एंगल बनते हैं वो सारे हम काम में लेने वाले हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से इन सबको क्या करें, नोट कर ले। अब देखो, जैसे ही ये तिर्यक रेखा इन दो समांतर रेखाओं को काटती है तो यहाँ पे कुछ कोण बनते हैं। कितने प्रकार के कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, या कोई भी समांतर नहीं भी हो, दूसरी रेखाएं हो, ठीक है,
यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो कुल मिलाकर के 8 कोण बनते हैं। अब इन 8 कोणों का आपस में कोई ना कोई संबंध होता है, कभी कोई कोणों के बीच में संगत कोणों का रिलेशन होता है, कभी अल्टरनेट एंगल्स का रिलेशन होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का रिलेशन होता है। मतलब इनके बीच में जो रिलेशन है, इंटीरियर जो एंगल्स हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। मतलब ये जितना भी इनके रिलेशन है कोणों के बारे में आपस में, इन सब का डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जो भी मैंने आपको करवाया है उन सबको देखें, अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट करें, कहीं कोई अगर डाउट हो तो वो क्लियर करें, वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है, लेकिन अच्छी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें। अब इनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे कल। थैंक यू।